नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की राज्य व्यवस्था संविधान की कक्षा। और इस कक्षा में आज संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चलाई गई है उसके पार्ट 3 को प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को आज दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपकी जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है इसमें वो सारे प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में या तो आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना है। आप लोग इसको स्किप करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी न मारें, ऐसा उचित नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं इसलिए कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। जब आप लोगों का ठीक से इस तरह का बिहेव देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं थोड़ी सी निराशा महसूस होती है कि जिनके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं वही लोग अपना कंफर्ट जोन में पड़े पड़े भी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। सिलेक्शन से ऐसे ही कोई व्यक्ति दूर नहीं होता, एक एक मिनट जिम्मेदार होता है उसके लिए कि आप कैसे अपने लक्ष्य के बारे में कितना सोचते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पल पढ़ा जाए, हर पल अध्ययन किया जाए, ज़रूरी ये है कि अपने लक्ष्य को हर पल मस्तिष्क में रखा जाए। जहाँ तक देखने में आ रहा है मस्तिष्क में बाहर की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं और हम जिम्मेदार अपनी किस्मत और अपने घर वालों, अपनी मेहनत, पता नहीं किस किस को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं और सिलेक्शन से दूर आते हैं। फाइनली हम अपना सिलेक्शन दूर करने के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद को जिम्मेदारी अगर देने की कोशिश करें तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग पा सकते हैं। बहुत अच्छा सा कंटेंट दे रहा हूँ, कोशिश है दिन प्रतिदिन जो भी दिन आ रहा है अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए जैसे कल किसी ने कहा भी था कि सर ऑप्शन को टिक कर दिया करिए। ऑप्शन को टिक करने से मुझे कोई परहेज नहीं है और उससे ना ही मेरा कोई नुकसान होने वाला। मुझे बहुत ज़्यादा लेबर भी नहीं करना है, एक पेन उठा के चलाना है, इजीली चल जाएगा। लेकिन क्या है कि जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और आप अपने जो साउंड है, जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर दें, उसके बाद केवल वीडियो को देखें तो आप वो प्रैक्टिस सेट की तरह पूरा लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अपने सारे आंसर्स ज़्यादा करें। उसी समय जब आंसर नहीं आ रहा है तो वीडियो का जो वॉल्यूम है उसे ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। आंसर के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। इस नज़रिए से मैंने ऐसा किया हुआ है। अगर आप लोग लगातार चाहेंगे कि हम टिक करें तो फिर ऐसा भी संभव हो जाएगा। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, राज्य व्यवस्था से पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर होगा सी, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद सदस्य नहीं होता है। कहने का मतलब है नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ध्यान देंगे बंधुओं, यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया पूछी गया, निर्वाचक मंडल के बारे में नहीं पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात कही गई है, और अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बात कही गई है। इसी तरह 53 में कहा गया है कि जो संघ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस तरह सारे ऑप्शन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है दल बदल कानून, ऑप्शन बी है संघ की भाषाएं, ऑप्शन सी है विधायी कार्यों की सूची। आइए आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी से लेकर सीआईएसएफ और विभिन्न परीक्षाओं की यात्रा करता हुआ ये पीसीएस तक में इसको पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का आंसर। राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किस राज्य के सचिवालय को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा वी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी? आप लोगों को ज्ञात भी होगा और जो लोग कन्फ्यूजन है वो देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देश में महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं का मताधिकार प्रदान किया था? मतलब महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किसने दिया, वोटिंग राइट किस देश ने दिया सबसे पहले? उस देश की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है आइसलैंड, बी है भारत, सी है न्यूजीलैंड और डी है यूएसए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वोटिंग राइट दिया फीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सुमेलित करना, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। सही सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बी, अनुच्छेद 36 से शुरू हो जाते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन सही मैच है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही गई है और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 74 में, तो ये भी सही मैच है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। आप लोग एक्टिव रहा करिए, कमेंट करने में कंजूसी न किया करिए, हौसला बढ़ता है हमारा और हमारे साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए क्वेश्चन 8 की प्रकृति से अलग हटा हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है। मान लीजिए कुछ इसमें से ऐसे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत उनका मैचिंग किया गया है, एक ही कोई ऐसा है जो सही मैच है। प्रश्न को ठीक से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। आइए आंसर देखते हैं। नागरिकता के सामने भाग 3 लिखा गया है, ये गलत है क्योंकि भाग 3 में तो आपका मौलिक अधिकार है, नागरिकता तो भाग 2 में है, ये तो गलत हो गया। मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में है, जबकि इसके सामने लिखा गया भाग 4, तो ये गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आपके 4 का में है, तो 4 का लिखा नहीं है, भाग 5 लिखा है मौलिक कर्तव्य के सामने, ये भी गलत हो गया। एंड डी, राज्य। हाँ, राज्य के बारे में बिल्कुल सही है, ये भाग 6 में ही है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11th क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए यह क्वेश्चन कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गईं? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं हैं, अभी वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, जबकि मूल संविधान जब लागू हुआ था तब भाषाओं की कुल संख्या 14 ही थी इस अनुसूची में। तो कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी गई हैं ये प्रश्न पूछता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। ऑप्शन बी कहता है संस्कृत, सिंधी, कोंकणी और भोजपुरी। ऑप्शन सी कहता है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन डी कहता है मराठी, उड़िया, कोंकणी और नेपाली। आइए सही से देखते हैं। अंग्रेजी को बाद में नहीं जोड़ा गया, अंग्रेजी पहले से ही थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। संस्कृत को भी बाद में नहीं जोड़ा गया, ये भी पहले से ही थी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में उड़िया कहा गया है, उड़िया को भी पहले ही जोड़ा गया था, बाद में नहीं जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मराठी भी हमारी अनुसूची में पहले से है, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, और उसके बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, KMN को एक साथ जोड़ा गया था। आप लोगों को ट्रिक में भी बताया था मैंने, सभी भाषाओं को सेंधा नमक BDMS ने खाया, तो सेंधा से सिंधी और नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये तो अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय पुलिस सेवा, ये भी अखिल भारतीय सेवा है। भारतीय वन सेवा, ये भी अखिल भारतीय सेवा है। ऑप्शन सी भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है।
यही प्रश्न का आंसर होगा 11th का सी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आइए इस प्रश्न का आंसर होगा सी, अनुच्छेद 317। इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सीजेआई, सीजेआई का मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है प्रवर समिति। आइए आंसर देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा भाग त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करता है? आंसर करते हैं। ऑप्शन देख लें, भाग 9, भाग 10, भाग 11 और भाग 12 दिए गए हैं ऑप्शन में। तो आइए देखते हैं, आंसर होगा हमारा ए, भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? ये प्रतिवेदन का आशय होता है, जो प्रतिवेदन शब्द आया है इसका आशय होता है रिपोर्ट। तो ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है पीएम को सौंपता है, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी कहता है गृह मंत्री को, ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी जो है वो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आइए आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिलाधीश और डी चुनाव आयोग। तो प्रश्न 17 का आंसर होगा बी, राज्य सरकार। राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 239 और डी अनुच्छेद 219। प्रश्न कहता है कि किस अनुच्छेद में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आइए आंसर देखते हैं। सीजेआई, ऑप्शन बी पीएम, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग सीएजी की रिपोर्ट का परीक्षण किस समिति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी इंश्योरेंस समिति और डी स्टैंडिंग समिति। आइए आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा कैग की रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज के ये बेस्ट 20 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है। आप एक या दो बार इनका रिवीजन कर लेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको चलाई जा रही है उससे प्रश्न आने की संभावना है, और पूरी उम्मीद के साथ मैं पूरा सेट बनाता हूं जिससे कि हर सीट से कोई न कोई प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिले।